बता दूं कि हिंदू पक्ष की मांग क्या थी ये हमने आपको बताया और मुस्लिम पक्ष क्या कुछ कह रहा है ये हमने आपको बताया। अब देखिए, शिवलिंग मिलने के बाद कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया, जिस आदेश की भी हम चर्चा कर रहे थे। हिंदू पक्ष की मांग पर कोर्ट का आदेश क्या है, देखिए, जहां शिवलिंग मिला उस जगह को सील कर दे, ये कोर्ट ने कहा। सील के स्थान पर किसी की एंट्री नहीं हो। जिला मजिस्ट्रेट पुलिस कमिश्नर सीआरपीएफ को यह आदेश दिया है। सील की हुई जगह को संरक्षित और सुरक्षित रखें, इस बात को भी पुख्ता तरीके से कोर्ट ने कहा है कि यह होना चाहिए। हिंदू पक्ष का अगला कदम क्या है, जरा इसको समझिए। कोर्ट में रिपोर्ट को अपने पक्ष में बताया जाएगा। जाहिर सी बात है, दोनों पक्षों की यही कोशिश होगी। शिवलिंग के आधार पर मजबूत दावा पेश करने की भी योजना होगी। नक्काशी को लेकर भी दावा मजबूत किया जाएगा। पश्चिमी दीवार के पास मलबे का सर्वे करने की मांग होगी और मस्जिद की पश्चिमी दीवार 75 फीट लंबी है। दीवार की चौड़ाई 30 फीट है। दीवार के पास 15 फीट ऊंचा मलबा है। मलबे में कई मूर्तियां होने का दावा हिंदू पक्ष लगातार कर रहा है। आज कोर्ट में भी इस मुद्दे पर सुनवाई हुई। जी हां, मस्जिद कमेटी ने सुनवाई स्थगित करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट में कल की सुनवाई का हवाला दिया था। कमेटी की मांग को हाईकोर्ट ने खारिज किया। 6 अलग अलग अर्जियों पर एक साथ सुनवाई हुई। करीब 1 घंटे तक हिंदू पक्ष ने दलीलें पेश की। ये मैं बात कर रहा हूं आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ये मामला यही नहीं है, ये पुराना मामला है, यानी 31 साल पुराना मामला है। जो 6 अलग अलग मामले हैं उनकी सुनवाई की अब हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। शिवलिंग के आधार पर खुदाई की मांग करने की बात है। एएसआई से खुदाई कराकर सर्वेक्षण कराने की मांग है। एएसआई के सर्वेक्षण आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। आज सुनवाई पूरी नहीं हो सकी इलाहाबाद हाईकोर्ट में। यानी एक तरफ वाराणसी में सर्वे हो रहा है श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद को लेकर, दूसरी तरफ ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी परिसर से ही जुड़ा हुआ ये अलग मामले हैं। 6 अलग अलग मामले जिनका जिक्र अभी हम कर रहे हैं। 20 मई को दोपहर 12 बजे अगली सुनवाई होगी और 20 मई को भी हिंदू पक्ष बची हुई बहस पूरी करेगा। हिंदू पक्ष के पास मुस्लिम पक्षकार दलीलें पेश करेंगे। 20 मई को ही यूपी सरकार अपना पक्ष रखेगी इस पूरे मामले में। शिवलिंग पर मुस्लिम पक्ष की दलील को सुनिए। पुराने फाउंटेन को शिवलिंग बताया जा रहा है। फाउंटेन 1 दशक पहले काम करना बंद कर चुका था। फाउंटेन बंद होने पर पाइप को हटा दिया गया। ये हम आज की बात कर रहे हैं। जो आज सर्वे में दावा किया गया हिंदू पक्ष की ओर से, उस पर मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है। पत्थरों पर बेस पहले की तरह ही बीच में लगा है। फाउंटेन के बेस स्टोन को ही शिवलिंग बताया जा रहा है, ये बात मुस्लिम पक्ष कह रहा है। सिविल जज के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। वाराणसी कोर्ट के जज को पक्षकार बनाया जाएगा। कल सुनवाई के दौरान वाराणसी कोर्ट में आपत्ति भी दाखिल करेंगे। ये तमाम बातें मुस्लिम पक्ष की तरफ से की गई। अब ज्ञानवापी पर सुप्रीम सुनवाई भी कल होगी। मंगलवार को सर्वे के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा की बेंच में सुनवाई होगी। अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ये याचिका है, क्योंकि जब सर्वे का आदेश दिया था वाराणसी की कोर्ट ने तभी ये याचिका दाखिल की गई। कोर्ट कमीशन के आदेश को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ बताया गया। 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू हुआ था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को समझिए। पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए 1991 में यह कानून बना। नरसिम्हा राव सरकार के समय यह कानून बना। मकसद था अलग अलग धर्मों के बीच टकराव को रोकना। हर धार्मिक स्थल की स्थिति आजादी के वक्त जैसी रहेगी। 15 अगस्त 1947 के बाद कहीं मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा। 15 अगस्त 1947 के बाद कहीं मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगी। अयोध्या विवाद को इस कानून के तहत नहीं लाया गया था। अयोध्या के मुद्दे को अपवाद बताया गया। ये तमाम बातें अगर हम कहें तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ये हिस्सा है। तो एक बार फिर रुक करेंगे हमारे साथ तमाम